आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा जायसवाल मध्य प्रदेश सिंगरौली से आई हूँ। मैं यहाँ पे युग शिल्पी सत्र करने आई हूँ। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि हमें मतलब युग शिल्पी का अर्थ ही होता है कि हमें युग का निर्माण करना है। हमें यहाँ से जाके मतलब जो हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं उसको बाहर जाके सबको बताना है, सबको सिखाना है। जो कुछ भी हमने यहाँ पे सीखा है उसे मतलब जैसे हमने हवन करना सीखा यहाँ पे, मतलब यज्ञ करना और डफली और बहुत सारी चीज़ें, भाषण संभाषण और साधना क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी है वो सबको बाहर क्षेत्र में जाके उस गुरु जी के कार्य को आगे बढ़ाना है। और हम यहाँ पे एक ऐसा होता है ना ऊर्जा, यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है गुरुदेव की जो हमें मतलब अंदर से एक प्रभावित करती है। और यहाँ का जो वातावरण, जो यहाँ का अनुशासन है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के अनुशासन में हम लोग ढल चुके हैं, जैसे कि हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं और इससे हमारे शरीर को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। और हमें मतलब आप सबको भी यहाँ पे आके युग शिल्पी सत्र करना चाहिए और गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रीत छाबड़ा है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मैं यहाँ 1 माह से युग शिल्पी सत्र कर रही हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का जागरण हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिसमें हमें जीवन को जीने की एक बहुत अच्छी कला सिखाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन 9 गुण होते हैं, जिनमें कि 5 पंचशील आते हैं और 4 सूत्र आते हैं उच्च मानसिकता के। और उसके बाद फिर हम लोगों की ढपली की क्लासेस होती हैं, फिर कर्मकांड की क्लासेस होती हैं, यानी कि हवन कैसे किया जाता है। और फिर हम लोगों की ज्योति अवधारण साधना होती है, जो कि हमें ये सिखाती है कि ज्योति, दीपक की जो ज्योति है वो जिस प्रकार ऊपर की ओर उठती है उस प्रकार आप अपने व्यक्तित्व को भी ऊपर की ओर उठाओ। और उसके बाद हमारी दोबारा कक्षाएं लगती हैं, फिर हमारी संगीत की क्लासेस होती हैं और फिर सबसे आखिरी क्लासेस होती है, वो भी हमारी ऐसे ही बहुत प्रबुद्ध आदमी लेते हैं और उसमें हमें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा मेन होती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। और यहाँ आकर के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी को भी यही कहूँगी कि आप सभी भी जहाँ भी हों, जो भी काम करते हों, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो 1 महीने का टाइम निकाल करके प्लीज़ युग शिल्पी सत्र करने ज़रूर आइए। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम गुप्ता है। मैं फिरोजाबाद ज़िले से यूपी से आया हूँ। यहाँ पे युग शिल्पी सत्र करने जून के महीने में। ये जो स्थान है गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली शांति कुंज, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है हमारा कि जो हमें यहाँ पे सत्र करने को मिला। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये जो स्थान है बहुत दिव्य और धरती पे स्वर्ग है। इस स्थान पर वो ही आता है जो परम पूज्य गुरुदेव जिसको बुलाते हैं। तो हमने यहाँ पे डेली क्लासें लीं और सीखा और युग निर्माण करने के लिए हम यहाँ आए। अब हम यहाँ से जाएंगे तो युग का निर्माण करेंगे। गुरुदेव के जो विचार क्रांति अभियान है उसको जन जन तक पहुँचाएंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अदिति साहू है। मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से आई हूँ। मैं जिस स्थान पर अभी खड़ी हूँ यह कोई संस्था नहीं है, युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंज है, जहाँ पर मुझे 1 मासीय युग शिल्पी सत्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आकर एक गुरु जी की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव हमेशा होता रहता है। 24 घंटे गायत्री मंत्र जब चलता रहता है, एक अनुशासन रहता है जो हमको हमारे जीवन में सभी के लिए आवश्यक है। युग शिल्पी सत्र में सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा कार्यक्रम होता है, सुबह प्रातःकाल उठ के योगा करना, हवन करना, माता जी के दर्शन करना, गुरु जी के प्रवचन को सुनना, उसके बाद हमारी जो क्लासेस होती हैं उनको अटेंड करना, ऐसे सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे चीज़ उसमें गुरु जी के विचारों को जानने का मौका मिला,
जो सभी का सौभाग्य नहीं होता। हमें मिला है, हम ले रहे हैं। आपसे सभी से गुजारिश है कि आप जिसको भी समय हो वो ज़रूर एक मासिक युग शिल्पी सत्र करें। यहाँ पे संभाषण की कक्षाएं होती हैं जिनमें सिखाया जाता है कि हमें अपने विचारों को, गुरुदेव के विचारों को कैसे दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए। कर्मकांड में सिखाते हैं कि हवन तो सभी करते हैं, लेकिन हवन का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए किया जाता है, वो हमें पता होना चाहिए और उसकी विधि क्या है। ऐसे ही संगीत हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है और जो प्रज्ञा गीत होते हैं उनको सुन के एक सुकून सा मिलता है और बहुत अच्छा अनुभव लगता है। ब्रिज किशोर सिन्हा, हजारीबाग, झारखंड से आया हूँ। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्य करता था। मैं ऐसे 97 से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें हम 9 दिवसीय 2-3 बार कर चुके थे और अंतः ऊर्जा भी किया, लेकिन हमारी तमन्ना थी कि जैसे हो युग शिल्पी करें और हम नहीं चाह रहे थे। इसके बावजूद भी गुरु जी की कृपा हुई कि हमें युग शिल्पी में आना है और यहाँ आए। और आने के बाद हमने ये सीखा, युग शिल्पी में जितने भी आ रहे हैं वो ये मिशन क्या है और ये मिशन का असली उद्देश्य क्या है। और ये सभी जगह शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ विद्या दी जा रही है। अब विद्या ही नहीं, इसमें चेतना स्तर की जो बात है, वो युग परिवर्तन करने के लिए युग शिल्पी को कैसे होना चाहिए। उसमें संगीत हम चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि 3 महीने का संगीत का हम प्रेमी हैं कि संगीत के क्षेत्र में आए, लेकिन संगीत यहाँ नहीं हो पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं अगर सेवानिवृत्त हों तो निश्चित रूप से युग शिल्पी करने के लिए निश्चित रूप से हजारीबाग में आवें, ताकि वो पहले अपना कल्याण करें। वो पहले युग शिल्पी बनने के लिए पहले अपना कल्याण और तब जो है से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण बनने में हम सहायक बन सकेंगे। इसलिए युग शिल्पी के जितने भी जो हमारे आचार्यगण थे, सभी ने दिल में प्रवेश कराने के लिए बहुत प्रयत्नशील करके ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी आदमी यहाँ जो एकदम नास्तिक भी होगा वो आस्तिक बन के जाएगा। मेरा नाम राजवती नेताम है। मैं EMRS दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मैं यहाँ शांति कुंज पहली बार आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस तीर्थ स्थल पे आके मैंने बहुत कुछ सीख रहे। यहाँ से आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैंने आने के बाद मैं 5 मई को आई थी, उसके बाद 9 दिसी के बाद भी मुझे उतना का समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने 1 जून के यहाँ युग शिल्पी के लिए प्रवेश लिया तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे एक सवाल हमेशा उठता है कि मैं लोगों के बीच जाके मैं गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अंधूरी क्षेत्र से आई हुई हूँ, दंतेवाड़ा ज़िले के बहुत अंदरी गांव से आई हूँ। तो वहाँ के उतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं, तो इस शांति कुंज तीर्थ के बारे में उतना खास नहीं जानते हैं लोग। तो मैं इस संदेश को, मैं गुरु जी के स्थान पे आके जितना सीखी हूँ, मैं इस संदेश को उस लोगों के सामने ले जाके प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ आके क्या सीखा है। हमेशा मैं यही सोचती रही कि मैंने शांति कुंज कब जाके मैं वहाँ के वातावरण पर ढल जाऊँगी, वहाँ के अनुशासन और वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है वो सब मैंने बहुत ज़्यादा हमेशा मेरे दिमाग में यही चलते रहा। लेकिन आज मैंने यहाँ आके मुझे बहुत कुछ लगा कि क्योंकि हमारे गुरुजी तो मामूली इंसान नहीं थे जो हमारे लिए इतना खींच के लेके आए, क्योंकि लड़कियां तो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन ऐसे इंसान थी जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से आया हूँ। युग शिल्पी शिविर में आया हूँ। मुझे तो ऐसी दिव्य अनुभूति यहाँ लगी पहली बार आकर के कि लगता है कि कोई ऐसी शक्ति, ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसी कोई लहर यहाँ विद्यमान है जो कि वो बराबर सबके दिमाग में प्रवेश करके और वो झकझोरा करती है। इस शिविर में, इस क्लास में अटेंड करके और जो हमारे प्रज्ञापुत्र के रूप में हमारे आचार्यगण आते थे, उनके अंदर से जो भी वो चीज़ बताते थे, लगता था कि कोई दिव्य शक्ति उनके अंदर से निकल करके और वो हमारे अंदर दिलों को झकझोर रही है
कि क्षेत्रों में, ग्रामीणों में, लोगों के बीच में जा कर के जो गुरुदेव के विचार हैं, जो साहित्य के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से, दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों की जो गरीबी अवस्था है, जो नारी की दुर्दशा हो रही है देख करके, जो दहेज की स्थिति हो रही है, या ऐसा देख करके, और मैं जा कर के वहाँ प्रयास करके और अभियान की कोशिश करूँगा कि गुरुदेव के विचार जन जन तक हमारे पहुँचे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कुलश्रेष्ठा है। मैं बिहार से, गया से आई हूँ और मैं यहाँ इस शांति कुंज युग तीर्थ में युग शिल्पी करने के लिए 1 महीने के सत्र में आई थी, 2024 जून का महीने में। यहाँ पे मुझे आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, जैसे कि युग शिल्पी में ढफली, कर्मकांड, संगीत, साधना, ध्यान, समाधि कैसे करें, इसको कैसे सीखें, ये सब कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैं चाहती हूँ कि इस सब चीज़ों को मैं अपने तक सीमित नहीं रख के औरों तक भी पहुँचाऊँ, और लोग भी मुझसे ये सब चीज़ें सीख पाएँ, कर्मकांड सीख पाएँ, संगीत सीख पाएँ, यहाँ शांति कुंज की प्रज्ञा गीतों को सीख पाएँ और उससे शिक्षा ले पाएँ कि एक समाज को तैयार करना चाहते हैं, युग परिवर्तन करना चाहते हैं और गुरुजी के पुस्तकों को जन जन तक पहुंचा के विचार क्रांति अभियान जो है वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, बहुत कुछ ले के जा रही हूँ। तो मैं वहाँ तक, मैं अपने क्षेत्र में समाज को सब कुछ, यहाँ का जो भी सीखा हुआ चीज़ें उस सबको सिखाऊंगी। और मुझे यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को अच्छा लगा और मैं तो यही गुजारिश करूँगी सब लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये शांति कुंज ऐसा जगह है जहाँ पे आके लोग रिचार्ज हो जाते हैं। आप जो थके हारे और परेशान हमेशा रहते हैं, वो परेशानी से उबर के आप हमेशा रिचार्ज हो जाएंगे। तो आप आगे को जो भी काम करते हैं उसमें आपको एक शक्ति सा अनुभव होगा। मेरा नाम गोविंद सिंह है। मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में नौकरी करता था, मैनेजर की। जब मैं सर्विस में था तब मैं सोचता था कि मुझे गुरुदेव का कार्य करना है और मैंने कार्य किया भी है। आसपास के काफ़ी गाँव में जाकर हम लोग कार्य करते थे, लेकिन एक मन में ये था कि युग शिल्पी सत्र हमको करना चाहिए और युग शिल्पी पे हमें सीखना चाहिए सारी चीज़ें जो यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो युग शिल्पी सत्र करने के बाद में हमको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता का संरक्षण हमारे साथ नितांत है, तो उस चीज़ का अनुभव यहाँ आने के बाद में हुआ है। नित्य हवन करते हैं, अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं, तीनों टाइम का ध्यान करते हैं, उससे इतनी गहराई, इतनी आत्मीयता और इतना अच्छा अनुभव होता है कि जो करता है उसको यहाँ पे आके पता चल सकता है। जो भी परम पूज्य गुरुदेव का काम करना चाहते हैं, युग निर्माण योजना में जो अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो सभी 9 दिवसीय सत्र के साथ साथ युग शिल्पी सत्र अवश्य करें, क्योंकि युग शिल्पी सत्र में वो सारी विधाएँ जो हमें जाकर समाज में, जो हमें जाकर बाहर जो बताना है, उसमें सारा का सारा जो है सिखाया जाता है। कई लोगों को कर्मकांड में अच्छे होते हैं, कई लोग जो है प्रवक्ता बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग गायन में अच्छे होते हैं, कई बजाने में अच्छे होते हैं, लेकिन सभी को सब चीज़ें नहीं आती हैं। सभी को सभी चीज़ें सीखने के लिए, जिससे कि हम सीख सकें और वहाँ जाकर हम पूरा एक फुल पैकेज जिसको कहते हैं वो कर सकें, वो युग शिल्पी सत्र से ही प्राप्त होता है। प्रणाम, मेरा नाम है वंदना कुमारी। मैं बिहार नवादा जिला से आई हूँ। यहाँ मैं जहाँ उपस्थित हूँ उस स्थान का नाम है शांति कुंज हरिद्वार, जो गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपस्थली में स्थापित है। जो गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत अखंड साधना करी है और उन्होंने यहाँ पे एक ऐसे स्थान का निर्माण किए हैं जहाँ पे युवा, क्या बच्चा, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी लोग आके प्रशिक्षण लेते हैं। और अभी जो चल रहा है, मैं 1 मासीय सत्र युग शिल्पी सत्र करने आई हूँ। युग शिल्पी का अर्थ होता है युग का निर्माण करना, अर्थात युग को गढ़ने वाला। तो यहाँ से जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसके माध्यम से अपने क्षेत्रों में जाके लोक सेवा के भाव से हम लोगों को, जो सामान्य साधक जन हैं, उनको गुरु जी के प्रति अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे और उन्हें गुरु जी के विचारों को जानने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि उनके माध्यम से उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है वो सुधर सके। जैसे कि आज के युग में सभी की दिनचर्या इस तरह से बिगड़ी हुई है कि लोग अपने दिनचर्या पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा स्थान है जो हमें सुव्यवस्थित दैनिक चर्या में ढालता है।
और यहाँ पे सुबह से शाम तक लोग ऐसे व्यस्त रहते हैं, ऐसे मस्त रहते हैं जो मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय कैसे व्यतीत हो जाता है। तो इसके माध्यम से वो सुखी भी रहते हैं, संपन्न भी रहते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत सारी विषयों को यहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि कर्मकांड की, संगीत की, संभाषण की कक्षा में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और संगीत की कक्षा में हमें प्रेरणादायक संगीतों के माध्यम से लोक मंगल से लोक रंजन तक की प्रेरणा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से हम संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। और इसमें लोग ऐसे हैं कि मतलब प्रसन्नतापूर्वक अपने उसका आनंद भी लेते हैं और फिर उससे बहुत सारी प्रेरणाएं भी उन्हें प्राप्त होती है। मेरा नाम दीपक जोशी है, मैं चूरू राजस्थान से आया हूँ। तीर्थ क्या होते हैं? जो तार देने में समर्थ हो उन्हें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों में जपों का क्रम अनवरत चलता रहता है। शांति कुंज जीवंत जागृत तीर्थ है। जीवंत जागृत का मतलब है कि यहाँ पे 24/7 24 घंटे अनवरत अखंड जप चलते रहते हैं। अखंड दीप के पास में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें जप करती हैं, तो ये तारने में समर्थ होते हैं, इसलिए इनका नाम तीर्थ कहा जाता है। शांति कुंज जीवन जीने की कला सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कब क्या कैसे क्यों हम करते हैं। जैसे कि हमारी दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यहाँ पे निश्चित नियम के तहत कार्य होता है। यहाँ की व्यवस्था पंक्तिबद्ध होती है। पंक्तिबद्ध का मतलब है कि अखंड दीप के अंदर जाते हैं, यज्ञशाला में जाते हैं या अन्य कहीं जाते हैं तो पंक्ति में जाते हैं। ये व्यवस्था राम राज्य के समय हुआ करती थी, तो ऐसा लगता है जैसे कि शांति कुंज ही राम राज्य है। राम राज्य की कल्पना इससे की जा सकती है। मैं यहाँ पे युग शिल्पी सत्र जून मास का करने आया था। आने से पहले मेरे अंदर घबराहट होती थी, मैं मंच पे बोलने से घबराता था, लेकिन यहाँ आने के बाद में जैसे योगा की क्लास, कर्मकांड की क्लास, प्रवचन की क्लास और अन्य संगीत की क्लासें जो मैंने अटेंड की है, उससे मेरा जो ये फोबिया था ये दूर हो गया। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार शांति कुंज आए। शांति कुंज में अगर एक बार आएंगे तो आप यहीं के होके रह जाएंगे। ये देवात्मा हिमालय की छाँव में और गंगा की गोद में बसा हुआ एक सुंदर तीर्थ स्थान है, जो कि विश्वामित्र ऋषि कॉलोनी महत्ता है। मैं राजस्थान 12 ज़िले से आई हूँ। मैं यहाँ पे 1 मासीय युग शिल्पी सत्र करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसी अनुभूति हुई है कि यहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं करता। जैसे हमको सुबह यहाँ पे ध्यान की क्लास चलती है, तो उसमें कुछ ऐसी अनुभूति होती है जैसे उसमें गुरुदेव तीनों शरीरों का ध्यान करवाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का। तो उसमें कुछ आध्यात्मिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आज्ञा चक्र वगैरह कुछ ऐसा सिखाया जाता है जिससे इतना आचरण वगैरह सब प्रभावित होता है। तो यहाँ पे युग शिल्पी के माध्यम से हमें ढपली, कर्मकांड, योगा, संगीत ये सब प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। यहाँ पे संगीत के माध्यम से हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं हम। और यहाँ पे संभाषण की क्लास में सिखाया जाता है। जैसे दीदी ने हमको बताया था 5 पंचशील के सिद्धांत हैं, 4 गुणों हैं, उनके बारे में बताया, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के बारे में, है ना। और यहाँ पे बाल संस्कार शाला के बारे में बताया था, जिसको मैंने गुरुदेव की समाधि स्थल पे जाके बोला था, संकल्प भी लिया है कि हमारे यहाँ पे बाल संस्कार शाला चलाना है। मुझे ऐसे गरीब अनाथ बच्चे हैं जिनको कुछ सिखाना है, गायत्री मंत्र के माध्यम से सिखाना है, कुछ उनको जो नहीं आता है वह प्रशिक्षण सिखाना है। और यहाँ पे भटका हुआ देवता का मंदिर है, जिसमें सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, आत्म ब्रह्म, तत्मसी, ये 5 देवताओं के मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिसमें अपने आप को पहचाना जाता है। यहाँ पे अखंड दीप जलता है, अखंड अग्नि प्रज्वलित है, अखंड जाप चलता है, जिसके माध्यम से हमको अपने आप को सुधरने का मौका मिलता है। और यहाँ पे सुबह से शाम तक नियमित दिनचर्या से एक ऐसा वातावरण मिलता है जिससे हमारी सोच को सुधार सकते हैं, आचरण को सुधार सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इसके माध्यम से हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। सभी को प्रणाम। मैं यूपी के गाजीपुर ज़िले से आई हूँ। मेरा नाम रोली सिंह है।
मैं बचपन से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मेरे घर में कोई गायत्री परिवार का नहीं था, लेकिन मैं जब 13 साल की थी तो हमारे गांव में एक यज्ञ हुआ, जिसमें मेरे मन में आया। घर वाले मना कर रहे थे कि गायत्री परिवार से नहीं जुड़ना है, लेकिन फिर भी मैं बीच में जाके बैठ गई कि दीक्षा ले लूँगी, उसके बाद कोई मेरा क्या ही करेगा, और बीच में रहूँगी तो घर वाले रोकेंगे भी नहीं। तो मैंने दीक्षा लिया। बाद में चल के मैं क्लासेस की किताबें कम और गुरुदेव के किताबें ज़्यादा पढ़ती थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते भी थे, लेकिन फिर भी बचपन से मुझे कोई सिखाया नहीं। मैंने बगल में एक दादाजी थे, उनसे कर्मकांड का किताब मांग के लाई, और मैं 13 वर्ष की आयु से मैं कर्मकांड अपने मोहल्ले में कराने लगी। मैं 2021 में पहली बार यहाँ 9 दिवसीय सत्र करने आई, जिसमें फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे युग शिल्पी 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र होते हैं, 1 मासीय युग शिल्पी सत्र चलते हैं, परिवाजक सत्र चलते हैं, और स्वावलंबन चलता है 45 दिनों का। जो बहनें अशिक्षित हैं, जो भाई अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, यहाँ उनके लिए एक अलग से व्यवस्था है, जिससे वो स्वावलंबन का वो लोग 45 दिन का स्वावलंबन करके जाके अपने क्षेत्रों में स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। शांति कुंज जीवंत युग तीर्थ है। ये महर्षि विश्वामित्र का तपस्थली है। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का तपस्थली है, जहाँ पे गुरुदेव ने माँ आदिशक्ति गायत्री को स्थापित किया था। पिछली साल युग शिल्पी मैंने किया 2023 में, तो मेरे मन में संकल्प आया, मैंने संकल्प लिया यहाँ पे कि अगली बार जब भी मैं आऊँगी अपनी तरह कम से कम 30 बहनों को बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे 17 बहनों को लेके आई थी, लेकिन कुछ बहनों का तबीयत ख़राब होने की वजह से वो लोग 7 लोगों को घर भेज दिए। 10 भाई बहन अभी भी हैं जो हम लोग युग शिल्पी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम चित्ररेखा मरकाम है। मैं छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर से आई हूँ। 1 मासिक युग शिल्पी के लिए आई हूँ मैं, और मुझे यहाँ आने से ऐसा अनुभूति हो रहा है कि एक स्वर्ग में आके अपने आप को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हूँ। और सभी जो युग शिल्पी भाई बहन हैं, वो भी अपना जो चेतन आत्मा है उसको अपना देवत्व की ओर उदय करे, और इधर उधर ध्यान ना भटकाए। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, और अपनी स्वयं का निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण स्वयं मनुष्य करता है। अपने को बिगाड़ना है, बनाना है तो स्वयं मनुष्य ही करता है, क्योंकि उसके आचार विचार ही, गुरुदेव को विचार ही क्रांति फैलाना है। सभी के विचार इस युग में बिगड़ गए हैं, उस विचार को गुरुदेव के घर घर पहुंचाना है और नवयुग का निर्माण करना है। ये गुरुदेव हमें बताए हैं। हमें जाप साधना सिखाया जाता है, संभाषण के कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम, जिसे हम अपनी जितना हिम्मत है, शक्ति है, चिंतन है, ये सब करते हैं। और हमें हिमालय में एक दिन मैं गई थी जाप साधना करने के लिए, तो वहाँ स्वयं परम पूज्य गुरुदेव जी शिव जी हैं। शिव जी, तो मैं जो जाप कर रही थी तो वहाँ बैठ कर के ध्यान करी, तो ध्यान में दिखा कि वहाँ एक राखड़ लगाया हुआ अपने शरीर में गुरुदेव बैठे थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। त्रिनेत्र अपना खोल दिए और स्वयं शिव जी भगवान है। ऐसी सभी की देवत्व उदय करे और मनुष्य को स्वर्ग का अवतरण का दर्शन कराएं, और स्वयं सभी जितना संसार में है वो सभी यहाँ आके युग निर्माण, नव शिल्पी जो शिल्पकार मनुष्य ही यहाँ से जाने के बाद में अपना युग का निर्माण कर सकते हैं और भी आचार विचार बदल सकते हैं। प्रणाम करो। प्रणाम, मेरा नाम आस्था गुप्ता है। मैं छत्तीसगढ़ सिवनी से आई हूँ। मैं यहाँ युग शिल्पी शिविर करने आई हूँ। यहाँ मेरे को संस्कार, व्यवहार और अपने जीवन में सुधार लाना है। यही सब सीख के मैं अपना जीवन सुधार करके
अपने गांव जाऊंगी, वहाँ लोगों को ये सब के बारे में बताना है मुझे। और वहाँ सभी बच्चे हैं जो, उनके लिए मेरे को एक क्लास चलानी है जो है संस्कार का, जहाँ बच्चों को शुरू से जैसा बड़ों का आदर करना सिखाना है, वहाँ लोगों को जीवनचर्या के बारे में सिखाना है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।